नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑपुलेंसिया लर्निंग। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, उसके अंदर में मेरा एक सिंपल सा व्यू था कि मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन करनी चाहिए थी और जिस जगह के ऊपर में काम कर रहा है वहां से इसको एक बार नीचे की तरफ में आके ज्यादा नहीं गिरना है, 100-150 पॉइंट के आसपास में गिर के अपना एक करेक्शन खत्म करके फिर ऊपर की रैली चालू करना चाहिए। बट मार्केट ने इस हफ्ते क्या किया, मार्केट ने करेक्शन तो किया है पर इस बार की करेक्शन में दो चेंजेस आए हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस वाइज पहले नीचे आ जाए, तो मार्केट ने समझा कि हम अब यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ में जाएंगे, भले 100 पॉइंट या 200 पॉइंट जाएंगे और वहां पे जाके हम एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, यही काम हमने निफ्टी के अंदर में देखा और हमने ऊपर वाली रेंज में एक साइडवेज वाला कंसोलिडेशन किया। तो कंसोलिडेशन हुआ पर ऊपर वाली रेंज में हुआ, करेक्शन हुई पर प्राइस वाइज ना होके टाइम वाइज हुई। तो जैसे आपको पता होगा लास्ट वीक वाला जो मेरा एनालिसिस था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि निफ्टी भी लास्ट टाइम जब ऊपर की तरफ में आया था ऑलमोस्ट क्लोज टू 17,800 के आसपास में, वहां पे इसको एक बार करेक्शन देना चाहिए था, पर उसने वहां पे करेक्शन ना देके पहले वहां से 200 पॉइंट ऊपर लेके गया और फिर वहां से ऊपर से नीचे की तरफ में उसने करेक्शन दिया था। तो मतलब लास्ट वीक भी हमारा एनालिसिस थोड़ा सा डिले हुआ था। तो इस बार भी मुझे दिख रहा है यही सिनेरियो कि हम निफ्टी अभी जिस प्रकार से काम कर रहा है एक बार के लिए निफ्टी अपर लेवल पे हेवी हो रहा है। हेवी होना यानी क्या होता है कि ऊपर जाने की कोशिश तो करते हैं पर फॉलो अप मोमेंटम नहीं आ रहा, फॉलो अप वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। जब कभी भी मार्केट बिना फॉलो अप के ऊपर में जाएगा उसके नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो इस हफ्ते मुझे भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम सिनेरियो दिख रहा है। सवाल ये हो सकता है कि अभी अगर हम 18,314 के आसपास में क्लोज होके गए हैं तो फिर ऊपर की तरफ में हम कितना और जा सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर में आएंगे तो सर हमारे सामने ये एक लाइन बनी हुई थी, नीचे से ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे यहाँ से ऊपर की तरफ में चल रही थी। अभी भी हम उस ट्रेंड लाइन के साथ ही चल रहे हैं, उसके अंदर में कुछ भी व्यू चेंज नहीं हुआ है। अभी तक स्लोप एंगल इज मोर देन 45 डिग्री। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जब कभी भी ये काम करने की कोशिश करेगा नीचे का वो थोड़ा सा तेजी में हो सकता है। अब रही बात दूसरी बात यह है कि सर हम लोगों ने इस लेवल तक अपना टारगेट एक्सपेक्ट किया था विच वाज क्लोज टू 18,250 और इसने फिर यहाँ से करेक्शन चालू किया था। इट वाज ऑन 5th ऑफ मई। सर वो करेक्शन कंटिन्यू हो जानी चाहिए, मार्केट ने वो कंटिन्यू ना करके यहाँ से एक बार यू टर्न लेके ऊपर की तरफ में आएगा। एक बार यहाँ तक आ चुका होता 17,960 तक तो सर चीजें बहुत हद तक ठीक थी, पर अभी इसने पहले यहाँ उड़ा दिया ऊपर में। तो एक दिन ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट टू डोजी, देन अगेन रेड, देन आज फिर अगेन ग्रीन। पर सर ये ऊपर जाते वक्त क्या आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है? सर मुझे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा। अगर आप यहाँ देखेंगे वॉल्यूम्स आपको कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, टिकने की कोशिश कर रहा है, पर वो नाम के लिए वहां पे खड़ा है। मतलब एक बार यहाँ से ड्रॉप कभी भी आ सकता है। अगर यहाँ से एक बार ड्रॉप बनना है तो मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि ड्रॉप बनने से पहले एक बार ये ऊपर भी तो और जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों की ज्यादा पोजीशन बनी नहीं है और अगर यहाँ ज्यादा पोजीशन नहीं बनी है तो एक बार के लिए रैली यहाँ से ऊपर की बन सकती है। अगर ये बनना है तो हम किस लेवल तक जाएंगे? यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस इज अवर रेक्टेंगल बॉक्स विच वाज मेड अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन 27th और 26th ऑफ अप्रैल। यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ में निकलते तो हम एक बार 18,250 के आसपास में आ जाएंगे। तो सर अगर यहाँ पे आते और इस बॉक्स के अंदर में 2 दिन की क्लोजिंग हो जाती है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखो सर हर चीज की एक पॉसिबिलिटी होती है, हम उसके ऊपर में इस तरीके से काम नहीं कर सकते कि यहाँ से 100% ही जाएगा। पॉसिबिलिटी ये बन के आती है कि यहाँ से जब भी ऊपर की तरफ में निकलेगा क्लोज टू 18,500 के आसपास में जाके ये रुक सकता है ना, उस लेवल को टच कर सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है 18,600, 550, 650 वहां तक भी जा सकता है। पर मेरे लिए जो डिसेंट टारगेट निकल के आता है दैट इज क्लोज टू 18,500 टू मैक्सिमम 18,525 व्हिच इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अगर ये होता है तो जितने भी लॉन्ग्स है यहाँ से आपको एक बार बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे पास में कुछ फ्यूचर पोजीशंस थी, मैंने रिसेंटली और बनाई भी थी, पर ये रोज का अप एंड डाउन में स्ट्रक्चर खराब हो रहा था और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आज मेरी पोजीशन एक बार के लिए काट दी है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ में जाता है तो आप 18,500 के लिए खेलना चाहते हैं, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। बस वही है कि चीजें बहुत फास्ट आएगी और फिर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो भी बड़ा फास्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं, हमने तो पॉजिटिव चीज के बारे में बात करा ना, अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाके
नेगेटिव चीज को भी देख लेते हैं। सर अगर आप ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, आपको ये रेक्टेंगल बॉक्स याद होगा ऑरेंज कलर का, जिसके अंदर में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि सबसे ज्यादा समय जो है वो निफ्टी यहाँ पे बिताता है अगर वो इस रेंज के अंदर में आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज अ 15 मिनट्स चार्ट, जस्ट अ मिनट, चार्ट लोड हो जाएगा आपके सामने। ये आपके सामने चार्ट लोड अप हो गया। अब लोड होने के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा एक ऑरेंज कलर का बॉक्स बना हुआ है। इस ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर में निफ्टी को सबसे ज्यादा समय बिताना चाहिए था, जो कि इसने क्लोज टू 25 ऑफ अप्रैल से अभी तक बिताया है। आपको एक और चीज अगर जानना है कि कैसे लॉस ऑफ मोमेंटम हो रहा है, तो सर लॉस ऑफ मोमेंटम होने का सबसे अच्छा आपको चीज यहाँ पे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि सर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को काट तो दिया, पर मैं होल्ड तो कर दिया, पर सर यहाँ पे टिक नहीं पाया। अब जितने भी मेरे डेली एनालिसिस वाले मेंबर्स है जो भी यूट्यूब पे, वो जानते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो आप भी जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्लिक कर देंगे, पेमेंट कर लेंगे, आप मेरा डेली एनालिसिस मतलब हर दिन का एनालिसिस आप वहां पे मेरा यूट्यूब पे देख सकते हैं। दैट इज ओनली प्राइवेट टू द मेंबर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि अगर इसने स्मार्टली यहाँ पे होल्ड तो करवा दिया है, इस लो को टच नहीं किया यहाँ पे ऑरेंज लाइन, हमारे ऑरेंज बॉक्स को, दैट इज क्लोज टू 18,265। अगर हम यहाँ पे खुल जाते तो एक बार हम नीचे की तरफ में तो जा रहे हैं, और यहाँ से हमने नीचे की तरफ का काम किया और फिर भले इंट्राडे में ऊपर में आ गए और आखिरी रैली जो बनी वो 1:30 बजे के आसपास में ऊपर की तरफ में खींचा है। पर सर इस खींचने के अंदर में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं चलते हुए ट्रेन में भी यहाँ पे ताकत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको सही में ब्रेकआउट करके जल्दी निकलना है तो सर मार्केट क्यों वेट कर रहा है बार बार फ्रॉम 8th ऑफ मे? आपने ब्रेकआउट कर लिया था ना, चलो एक दिन आपको मान लिया आपने 9th ऑफ मे को होल्ड कर दिया, इतना क्यों होल्ड कर दिया कि अब यहाँ से आप जा ही नहीं पा रहे हो? 5 दिन आपने लगातार होल्ड कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी सी मिस आउट हो रही है। अगर हमको यहाँ से ऊपर की तरफ में निकलना है तो सर आपको अगले हफ्ते निफ्टी इस लेवल के ऊपर में दिख जाएगा, विच इज क्लोज टू 18,360। एक बार अगर ये लेवल काटता है तो आपको यहाँ से ऊपर की चाल देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर ये इस बार टम्बल डाउन होता है नीचे की तरफ में, और यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, नीचे से हमारी ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, इसको तो इसने ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया है, क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर चलेगा, इसलिए हम उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। पर अगर आपको अगले हफ्ते किसी भी कारण से 18,200 के नीचे निफ्टी काम करता हुआ दिखता है, देन आपको यहाँ से एक बार नीचे का फॉल देखने को मिल सकता है, विच कैन बी इजिली टिल 18,070 टू 18,050, विच इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। क्योंकि काम बचा हुआ है ना सर। देखो आप मेरा एक लॉजिक समझो, अगर किसी भी चीज को ऊपर की तरफ में जाना है तो वो सीधा सीधा कांस्टेंट ऊपर नहीं जा सकती, इसको ऊपर जाने के बाद में करेक्शन देना चाहिए, फिर ऊपर जाने के बाद में करेक्शन देना चाहिए, ऐसा ही स्लो एंड स्टेडी चलना चाहिए। मार्केट ने जब से एक नई रैली चालू करी, अगर मैं आपको डेट बताऊं, दैट इज क्लोज टू 21st ऑफ अप्रैल। 21st ऑफ अप्रैल से इसने जो ऊपर की रैली चालू करी सर, उसके अंदर में एक भी अच्छा डिसिसिव हमको नीचे की तरफ का डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा। देखो सर, चीजें अगर सेटअप अगर डिसिप्लिन से चलेंगे, एज पर चार्ट पैटर्न चलेंगे और धीरे धीरे सबको मौका देके हुए चलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो रैली लंबी चलती है। पर अगर एक ही पार्टी कांस्टेंट पैसा बना रही है तो सर दूसरी पार्टी उसके अंदर में एंट्री लेने से हमेशा डरती है। तो अगर आप रोज ऊपर की तरफ में लेके जा रहे हो तो एक वाला शॉर्ट वाला आदमी आएगा, वो सोचेगा एक काम करते इनको पहले एक बार ऊपर की तरफ में जाने देते हैं, जाने के बाद वो ऐसा मौका ढूंढेगा जहां से इनको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, वहां पे जाके फिर वहां से शॉर्टिंग करना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं बुल्स भी तो थकेंगे। मेरे हिसाब से वो लेवल पहुंच जाएगी बहुत हद तक, अगर ज्यादा खींच भी दिया 200 पॉइंट मैक्स ऊपर की तरफ में, वहां पे नहीं संभाल पाए और इसी हफ्ते में स्टार्टिंग से गिराना शुरू कर देते हैं 18,200 के नीचे अगर आपको निफ्टी दिखता है, तो एक बार के लिए अपना नीचे का फॉल कंप्लीट करेंगे। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। इस हफ्ते बहुत इवेंटफुल था, अभी भी सैटरडे संडे वीकेंड में इवेंट आ जाएगा, आपको पता है रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके ऊपर हमको प्ले आउट करना ऑन द डे ऑफ मंडे। आई होप कि आप लोग सही तरीके से अपने आपको पोजीशन करके रखे होंगे। टेलीग्राम के ऊपर में आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीक के अंदर में शेयर भी किया था कि मैंने सिर्फ मेरे पेड मेंबर्स के साथ में 2 ही दिन काम किया है, दैट इज ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, एंड वी हैव क्लोज टू 265 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। ऑप्शंस के अंदर में हम काम कर रहे थे, तो हमको सिर्फ 2 ही दिन का ट्रेडिंग सेटअप मिला एंड वी हैव क्लॉक्ड इन अ गुड रिटर्न। बाकी 3 दिन कुछ कारोबार करने को नहीं मिला और आज तो मैं एकदम सेफ था। ये चीजें मुझे क्या बताती है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास में अब कम हो गई है ट्रेड करने के लिए, और जैसे पहले आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी वैसे आपको अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिलती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आप रोज ट्रेड कर रहे हो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलो। एक दिन सेटअप आपका सही बैठेगा, रैली उस दिन बनेगी, इवेंट आपके साथ में प्ले आउट होगा, तो आप उसी दिन पूरे लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाओगे। दैट इज द ओनली सिचुएशन। पर अगर आप इस टाइम पे बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हो, मोर देन 10% 15% इन अ सिंगल ट्रेड, तो सर फिर आपको दिक्कत वहां पे और परेशानी बढ़ने वाली है। तो यही मुझे निफ्टी ने सजेशन दिया है, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं निफ्टी में अभी आपको जो मैंने व्यू बता दिया वो सारे लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगले इसमें आपको बता दूं, ऑन 18th ऑफ मे एंड 25th ऑफ मे जिन लोगों ने भी एंजल वन में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उन लोगों के लिए मैं मेरे तरफ से 2 कॉम्प्लीमेंट्री फ्री सेशंस होते
होते हैं जिसके अंदर में मैं उनके साथ एक्सपायरी वाले दिन मैं लाइव रहता हूँ, अभी मेरी कमेंट्री होती है और मैं कुछ भी ट्रेड्स लेता हूँ, कुछ भी हम वहाँ पे डिसीजन लेते हैं, उसका हम लॉजिक और प्रॉपर पोजीशंस वहाँ पे शेयर करते हैं। तो अगर आप उसके अंदर में जुड़ना चाहते हो, मेक श्योर करिए कि आपने हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया हुआ है और फिर इस लिंक पे जाइए। लिंक जो है पेमेंट का या आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो वहां पे जाके आप इस लिंक के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट ये लिंक नए पेज पे लेके चले जाएगी और यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट करना है ओनली 99 रुपीज, बिकॉज दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्री फ्रॉम माई साइड। बट कुछ ना कुछ अमाउंट में लेना चाहता हूँ जिससे कि आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ अमाउंट पे किया एंड यू शुड टेक इट सीरियसली, इसलिए मैंने इसको लिया और यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं आप। आपको डायरेक्टली लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी डिटेल्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ निफ्टी के बारे में जो भी आपको एनालिसिस बताया अगले हफ्ते के लिए अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओप्युलेंस लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।